शिक्षा विभाग में लिपिक संवर्ग के तबादलों को लेकर तमाम गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद में इस समय हंगामा मचा हुआ है। एक बार फिर से आज बेसिक शिक्षा निदेशालय पर बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचे हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है और तमाम खामियां जो है वो इन तबादलों में देखने को मिली है। अगर माने एसोसिएशन की तो तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ऐसी जगह भेज दिया गया तबादला करके जहां पद ही खाली नहीं है। कई जगह एक ही पद है लेकिन दो लोग को भेज दिया गया। तो यहाँ पर इन लोग का प्रदेश भर से ये कर्मचारी आए हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या समस्याएं हैं उनकी और किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, क्या मांगे हैं उनकी। सर क्या नाम है आपका? विवेक यादव। आपका पद? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का। विवेक जी ये बताएं क्या समस्याएं आप लोग की, क्रमवार बताएं जो आज यहाँ पर आप लोग को प्रदेश भर से आना पड़ा। एक तो 15 जून 2022 का जो कार्मिक विभाग का शासनादेश है स्थानांतरण नीति के, उसके विपरीत जो शिक्षा विभाग में स्थानांतरण किए गए हैं वो 20% थे और इन्होंने 90% तक कर दिए हैं। उसका विरोध है। 90% कर दिए? हाँ, उर्दू अनुवादक के 90% कर दिए हैं। और दूसरा विरोध ये है कि जो मंडल स्तर पर स्थानांतरण होने चाहिए थे वो भी निदेशालय स्तर तक कर दिए गए हैं। तीसरा विरोध ये है कि इन्होंने जो स्थानांतरण करे हैं, जैसे एक पद है आदमी 2 के कर दिए हैं। दूसरा ये है कि जहाँ पद है ही नहीं। तीसरा ये है कि जो संगठन के पदाधिकारी हैं हमारे, वो डीएम साहब की अनुमति से हो सकता है, किसी आदमी से कोई दिक्कत हो तो, लेकिन ये सभी के स्थानांतरण कर दिए गए हैं। मोस्टली जो निलंबित कर्मचारी हैं हमारे, उनके भी स्थानांतरण कर दिए गए, जो उनके किसी भी दशा में उनके स्थानांतरण नहीं हो सकते। दूसरा जो सेवानिवृत्ति में जिसके 2 महीने 4 महीने रह गए हैं, उनके भी स्थानांतरण कर दिए गए हैं। जो दिव्यांग हैं उनके भी स्थानांतरण कर दिए गए हैं। जो गंभीर रूप से बीमार हैं स्वयं या उनके परिवार में कोई आदमी, उसके भी स्थानांतरण कर दिए गए हैं। जिसके स्वास्थ्य में दिक्कत है और उसका ऊपर जहाँ कहीं ऑफिस हमारा है, मान लिया 2 मंजिल पे है, 3 पे है, उसके भी स्थानांतरण कर दिए गए हैं। इस प्रकार की 14 तरह की दिक्कतें इसमें है स्थानांतरण नीति में। एक विरोध हमारा हुआ जो स्थानांतरण नीति के विपरीत करे हैं 20% से अधिक। दूसरा हमारा विरोध ये है कि जो निदेशालय स्तर ने सभी के स्थानांतरण कर दिए गए हैं। आपने बता दिया। अब ये बताइए कि एक आदेश आया है कि जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तबादले के बाद उनका वेतन भी रोका जाएगा। वो निश्चित रूप से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है, उसका निश्चित रूप से संगठन जोरदार विरोध करेगा और कर रहा है। आप कह रहे हैं जब पद खाली नहीं तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे? ज्वाइन नहीं करेंगे तो वेतन घटे? बिल्कुल होगा, लेकिन उसका संगठन विरोध करेगा और उसका निश्चित रूप से बाध्य प्रतीक्षा में उसका वेतन पास होना चाहिए। उससे कोई भी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, उसका तत्काल समाधान होना चाहिए। और जब तक समाधान नहीं होगा संगठन निश्चित रूप से विरोध करता रहेगा। आज इस धरना स्थल पर ही मीटिंग करके निर्णय करेंगे कि इसके बारे में हमें आगे की रणनीति क्या करनी है। क्या वजह लगती है इतने दिन से आप लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा? लगभग 1 माह हो गया, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। 1 माह का समय बहुत होता है, जिसमें डीजी साहब भी स्वयं हैं, डायरेक्टर साहब भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर साहब भी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने भी रिटन में आदेश किया है, उसके बावजूद भी आज तक एक भी स्थानांतरण निरस्त नहीं करा गया है। 200 से ऊपर गड़बड़ियां मिली है तबादला? लगभग 250 के आसपास संगठन ने तो रिटन में दिया है, उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। लगभग 238 संगठन ने अवगत कराया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो संगठन की जानकारी में ना हो। लेकिन जो इस नीति के विपरीत किए गए हैं उनकी भी जांच कर जांचों के खिलाफ दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो और उन सबके स्थानांतरण निरस्त हो। इतने बड़े पैमाने पर इतनी गड़बड़ियां कैसे हो गई? आखिर क्या लगता है, लापरवाही है या जानबूझकर है? क्या वजह लगती है? ये चाहे लापरवाही हो चाहे जानबूझकर हो, लेकिन निश्चित रूप से इसमें संगठन के कर्मचारियों का उत्पीड़न है और संगठन इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये थे हमारे साथ में विवेक यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 14 तरह के अलग अलग मामले हैं जिनको लेकर यहाँ पर ये लोग जमे हुए हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो तबादलों में गड़बड़ी और दूसरी तरफ ये दबाव कि अगर ज्वाइन नहीं किया तो उनका वेतन काटा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब पद ही खाली नहीं तो ज्वाइन कैसे करें? तबादलों में गड़बड़ी के जो तमाम मामले आए हैं, अब हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, जो इसकी वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हमारे सामने हैं जिनका ये कहना है कि इनके तबादले हुए, लेकिन जब ये उस जगह पर गए पदभार लेने के लिए, पता चला वहाँ पर पद खाली ही नहीं है। तो अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इन लोगों के साथ में। क्या नाम है आपका बाबू जी? ओम प्रकाश सरोज। क्या समस्या है आपके तबादले में? हमारे तबादले में समस्या है कि हमारा ट्रांसफ़र बीएसए कार्यालय सुल्तानपुर हुआ था, वहाँ एक पद के प्रति 2 लोगों को हो गया और एक को ज्वाइन करा लिया गया और हम कार्यमुक्त 4 तारीख हुए हैं और तब से मैं टहल रहा हूँ, न कहीं सुनवाई हो रही है न कुछ, और मैं हवा मुक्त होकर के। आपको कहाँ से भेजा गया था तबादला? हम सुल्तानपुर जीजीआईसी में थे, केस कुमारी में, वहाँ से बीएसए कार्यालय हमको मुक्त किया गया 4 तारीख को। और जब मैं वहाँ कार्यभार ग्रहण करने गया
तो हमको वहाँ ज्वाइन नहीं कराया गया और एक दूसरे को ज्वाइन करा लिया गया और मैं चल रहा हूँ 4 तारीख से। वेतन कैसे मिले? वेतन नहीं मिल रहा है, कहाँ वेतन मिल रहा है। आपका नाम? छोटे लाल। आपके में क्या समस्या है? सर हमारे में ये समस्या है कि एक पद के पर 2 लोगों का हो गया है और अगला ज्वाइन कर लिया है, मैं हवा में चल रहा हूँ। तो आपका भी यही मामला चल रहा है? जी 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 जी। आप आइएगा भाई साहब जी, आगे आइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। पूरा बताइएगा, कहाँ से कहाँ भेजा गया? मेरा राजकीय जुबली इंतकाल लखनऊ से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ट्रांसफ़र हुआ। पहली तारीख को जब कार्यभार ग्रहण करने पहुंचा, तो वहां पता चला कि पद रिक्त नहीं है। तो पद रिक्त न होने के कारण मुझे पुनः कॉलेज भेज दिया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य से मैं मिला कि भाई हमें ज्वाइन करा लीजिए, डीआर साहब का आदेश है। तो उन्होंने ये कहा कि उच्चाधिकारियों का आदेश है, उनका फ़ोन आया है कि मैं आपको कार्यभार ग्रहण नहीं करा सकता। तब से मैं पहली तारीख से सड़क पे ही हूँ, न कोई वेतन की व्यवस्था न कोई पदस्थापन की व्यवस्था। ये भी कहा जा रहा है कि ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर वेतन भी नहीं मिलेगा। सर जब पद नहीं है तो कर्मचारी क्या करेगा? कर्मचारी टहल रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है, एकदम जैसे भगाया जाता है किसी को, इस तरह से अधिकारी सब पेश आ रहे हैं। इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हो कैसे गई? सर ये तो विभाग ही बताएगा, क्योंकि जाति तो रिक्ति हर साल है, सूचना उनको होती है। जब आपको ट्रांसफ़र करना होता है तब आप रिक्ति देख लेते हो। आपके साथ भी कोई समस्या? जी बताएं, क्या नाम आपका? बताएं। हमारा नाम राणा धीरेन्द्र सिंह है। हम जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आजमगढ़ में प्रधान सहायक के पद पर हैं और हमारा स्थानांतरण राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में किया गया है। जबकि वहाँ 20 तारीख में 20/6/2022 को एक निलंबित कर्मचारी थे, उनको वहाँ पदस्थापित कर दिया गया। जब यहाँ 25/7/2022 को हम रिलीव हुए, हम वहाँ गए तो वहाँ पद खाली नहीं। हम 25/7/2022 से हम हवा में घूम रहे हैं और यहाँ से आदेश गया कि अब आपका वेतन नहीं मिलेगा। हाँ, आपका नाम? मेरा वसीम अहमद नाम है। मैं प्रधान सहायक कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जालौन में हूँ। मेरा ट्रांसफ़र जो है जिला विशिष्ट अधिकारी जहाँ से किया गया है, मगर वहाँ पर दूसरे का भी ट्रांसफ़र कर दिया, उसने कार्यभार वहाँ ग्रहण कर लिया गया। ऐसी स्थिति में अभी हम वहीं पे काम कर रहे हैं। तो अभी फिर आप कहीं पे बचे, यहाँ पे रुके कि यहाँ भी नहीं? नहीं वहीं हैं अभी हम। हाँ। आप बताएं, आप आगे आई क्या? हम सुनते हैं मैंने वहाँ रेट पढ़ है नहीं हुआ थे, बारिश नहीं की भाई उतना परेशान हुआ था। भाई तो वहाँ रेट पढ़ है नहीं वहाँ से अतिरिक्त नहीं। कौन सी जगह से कहाँ भेजा गया? राइसल हाइस्टो बल्लारी। आप बताएं, कहाँ से कहाँ भेजा? क्या मैं झांसी में हूँ, मैं प्रधान सहायक हूँ। मेरा नाम जय कुमार है। मेरा जो पद है मौलिक पद प्रधान सहायक का, उसके इतर कर दिया मेरा लेखा संगठन में। वो संगठन अलग है और मैं निरीक्षण वर्ग में हूँ, तो मेरा वेतन मार्च से नहीं मिल रहा। आपका नाम? गंगादास गौतम में। क्या समस्या? मेरा नाम गंगादास गौतम है, मैं डियास बुलंदशहर में था। जबकि मेरा ट्रांसफ़र 3 जनपद छोड़ के बुलंदशहर में, जबकि पद रिक्त है बीएसए में। बीएसए में मैंने कभी काम भी नहीं करा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जब आदमी को हटाना ही है तो बीएसए भेज देते। मुझे बागपत, हापुड़ छोड़ दिया, गाजियाबाद छोड़ दिया, गौतम बुद्ध नगर छोड़ दिया। नीरज कुमार जायसवाल, कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर। सर 2009 से मेरा लगातार 11 ट्रांसफ़र हर दूसरे और 1.5 साल पे निदेशालय द्वारा किया जा रहा है सर। और अभी भी सर 2 साल हुआ हमको कार्यालय में और जनपद में सर 2 साल बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया सर। तो यहाँ पर आपने सुना इन तमाम लोगों की समस्याओं को और आपने जाना कि किस तरह से यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि तमाम ऐसे मामले सामने दिख रहे हैं जहाँ पर किसी कर्मचारी को तबादला करके भेजा गया, लेकिन जहाँ भेजा गया वहाँ पर पद खाली नहीं है, या ऐसी जगह भेजा गया जहाँ 2 लोग को भेज दिया गया, एक ने ज्वाइन किया, दूसरा खाली है। ऐसे में बड़ी समस्या ये कि फरमान तो हो गया कि अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन आखिर ज्वाइन करें तो कैसे, क्योंकि वहाँ पर पद तो खाली ही नहीं है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।